हाय बच्चों, हमारा नेक्स्ट सम है एक्सरसाइज 2.2 का 2.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिमांड कर रहा है ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो जीरोस ढूंढने बोला है ना, जीरोस। हम जानते हैं पावर 4 है तो टोटल 4 जीरो निकलने वाले हैं। अब वो चारों जीरो सेम है अलग है वो अभी हमको पता नहीं, ठीक है ना। वो 4 जीरो, लेकिन 4 जीरो निकलेगा वो कंफर्म है। तो वो लोग ने बोला हम लोग 2 जीरो दे रहे हैं, 2 जीरो वो लोग ने बता दिया, एक जीरो है ये और एक जीरो है ये, ठीक है ना। और जीरोस क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो एक एक्स की वैल्यू √5/3 है और एक एक्स की वैल्यू -√5/3 है। तो अगर मैं फैक्टर की बात करूं, तो √5/3 को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं और इक्वल टू गायब कर दूं ना, तो वो फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये बन जाएगा x -√5/3 एंड जीरोस को हम लोग फैक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x, इस पूरे पॉलिनोमियल को मैं p ऑफ x बोल देता हूँ ना, इतना क्या बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, इसको मैं p ऑफ x बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो बार बार p ऑफ x लिखूंगा यानी उतना लंबा पॉलिनोमियल लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी मेरी बात समझो। अगर अगर 8 को 8 को अगर 2 डिवाइड कर सकता है, 2 4 जा 8, और 8 को 4 भी डिवाइड कर सकता है, 4 2 जा 8, तो इसका मतलब ये हो गया ये वाला 2 और ये वाला 4 का मल्टीप्लीकेशन यानी 8 भी 8 को डिवाइड कर सकता है। देखो, तो अगर कोई दो चीज किसी नंबर को, जैसे 8 है वो नंबर है, उसको डिवाइड कर सकता है, तो वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 8 को डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट पे ही ये पूरा सम बेस्ड है, ठीक है। तो और जो डिवाइड करता है उसको फैक्टर कहा जाता है। तो एक फैक्टर हमको मिल गया x -√5/3 एंड दूसरा फैक्टर मिल गया x +√5/3। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी फैक्टर होगा p ऑफ x का, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपको दिख रहा है तो a - b इंटू a + b टाइप कुछ दिख रहा है ये फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला है a² - b² बराबर। तो ये बन जाएगा a² - b² इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये बन जाएगा x² - 5/3 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब इसका मतलब ये जो फैक्टर मिला ये p ऑफ x को पूरा का पूरा डिवाइड कर सकता है। तो हम लोग डिवीजन करते हैं दोनों का और देखते हैं क्या रेडी होता है बनकर, ठीक है। इधर पे साइड में डिवीजन कर देता हूँ मैं, है ना। इसके आगे का पार्ट इधर है। चलो, तो इसको डिवाइड करने चलते हैं हम लोग। तो अब कौन डिवाइड करेगा, 3x पावर 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 को कौन डिवाइड करेगा, x² - 5/3, x² - 5/3। लेकिन इसमें मिसिंग है x, तो मैंने 0x डाल दिया बीच में, ठीक है ना। मैंने 0x ऐसा थोड़ा अच्छे से लिख दिया है ना, हम जानते हैं ना बीच में कोई मिस नहीं होना चाहिए। मिस करोगे तो भी आता है आंसर, लेकिन क्या थोड़ा तकलीफ देता है अगर नया नया सीख रहे हो आप लोग तो आप लोग 0x डाल के करो तो ज्यादा समझ में आएगा। अब मान लो आपको जीरो करके नहीं करना, मान लो चलो ना ये बिना 0x के करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब मान लो आपको करना है x² - 5/3 से डिवाइड। अगर x² माइनस खाली 5 होता तो डिवाइड करना ज्यादा आसान रहता, लेकिन x² - 5/3 तो तकलीफ देगा। तो करने का कैसे, सबसे पहले वैसे ही वही रूल, पहला टर्म उठाने का, जब ये दोनों टर्म उठाएंगे आप लोग तो आपको दिखेगा, इधर थोड़ा रफ रफ तरीके से बता देता हूँ मैं, इधर इस पार्ट पे बता दे रहा हूँ। इधर पे आपको दिखेगा 3x4 को डिवाइड करना है x² से, तो ये कट के 3x² बना, तो ये 3x² कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। इसके बाजू में क्या मल्टीप्लाई होगा, x² - 5/3, तो ये हो जाएगा 3x पावर 4 माइनस, अब देखो ये मल्टीप्लाई होता है तो देखो बाहर आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ऐसा हो जाएगा ऐसा, तो ये तो कट हो जाएगा ना, तो बन गया -5x²। अब ये हो गया 3x4 और आंसर क्या आया, 3x4 - 5x²।
लेकिन हम जानते हैं पावर वाला पावर उसके नीचे आना चाहिए। 3x पावर 4 आया तो पावर 4 के नीचे पावर 4, और बाद में क्या आया 5x² तो -5x² इधर आएगा। ऐसा क्यों आया बीच में गैप? बीच में गैप इसलिए आया कि हमने इधर पे 0x नहीं लिखा है ना। अगर आप 0x लिखते तो 0x³ आ जाता। ठीक है, तो मैं अभी बिना x के करके दिखा रहा हूँ, है ना। बाकी सब तो हमने ऐसा कर ही लिया है, तो इसको बिना 0x डाल के आपको सिखा देता हूँ। तो एक वैसे टाइप का भी सम अपना हो जाएगा। अब साइन चेंज करते हैं, ये कट हो गया, इधर खाली 6x³ बचा, इधर 3x² बचा, इधर -10x बचा, इधर -5 बचा। फिर वापस से कौन डिवाइड करेगा इसको डिवाइड करेगा फिर से x² -5/3। तो वही रूल, पहला टर्म उठाएंगे, पहला टर्म उठाएंगे, ठीक है। तो ये बनेगा 6x³ डिवाइड बाय x², तो ये पूरा कट हो गया, बचा 6x। तो 6x तो ऊपर चला गया, नीचे क्या आएगा? अभी नीचे क्या आएगा इधर दिखाता हूँ। 6x मल्टीप्लाई होगा x² -5/3 को, ठीक है। तो ये तो बन गया 6x³ माइनस, अब ये इससे तो मल्टीप्लाई हो गया, अब इससे मल्टीप्लाई होता तो क्या बनता है देखते हैं। 6x इंटू 5/3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 10x बन गया, ठीक है ना, -10x। तो -10x के नीचे आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं आया यानी 0 आया है ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब साइन चेंज करते हैं, खटैक खटैक बचा गया 3x² -5। फिर से सोचेंगे कि वापस से इसको x² -5/3 डिवाइड कर रहा है, x² -5/3 इसको डिवाइड कर रहा है। तो वही स्टेप हम लोग पहला टर्म उठाएंगे, पहला टर्म उठाएंगे, पहला टर्म उठाया, पहला टर्म उठाया। तो 3x² को कौन डिवाइड कर रहा है? x²। तो ये कट हो गया, बचा 3। तो 3 तो ऊपर चला गया, तो नीचे क्या आएगा? x² -5/3 मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है। 3x², अगर आप देखोगे इससे मल्टीप्लाई करने तो 5 बचेगा, तो ये बन गया 3x² -5। और देखो ना, ये उसका फैक्टर ही था। एक मिनट, मैंने यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिखा है, x² -5/3 क्या है? फैक्टर था ना p ऑफ x का, तो रिमाइंडर तो 0 आना ही था। देखते आया कि नहीं? ओहो, आया ही आया। तो इसका मतलब यहाँ तक तो हम लोग एकदम सही है। तो ये सब हटा देता हूँ, जैसा डिवीजन ओरिजिनली दिखना कैसे चाहिए वो ये रहा, ठीक है। तो अभी हम हमारा फाइनल जो नया फैक्ट 3x² + 6x + 3 जो है, उसको अब हम स्प्लिट करेंगे, क्योंकि हमको 2 0 दिया था ना, 2 0 दिया था। उस 2 0 का हमने क्या बना दिया? फैक्टर बना दिया, ठीक है, फैक्टर बना दिया। ये जो ऊपर आता है ना, ये भी फैक्टर ही होता है। जैसे कि 8 डिवाइड बाय अगर मैं 2 करूँ तो 2 4 जा 8 होता है, तो 2 भी 8 का फैक्टर और 4 भी 8 का फैक्टर ही है, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है वो भी इसका फैक्टर है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसमें से नया 2 0 निकालूंगा, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लो। तो मैं स्क्रीन थोड़ा सा साफ कर दूं और आगे का पार्ट कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो चलो, लेफ्ट वाला पार्ट हटाता हूँ, इसको हटा देता हूँ। और फिर अब जो बचा हुआ फैक्टर जिसमें से 0 निकालना है, ये रहा वो फैक्टर। अब 3x² + 6x + 3 इज also फैक्टर ऑफ p ऑफ x, फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है ना। तो ये उसका फैक्टर है, तो इसमें से 0 निकालना है। तो 0 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दूंगा। ये बन जाएगा 3x + 3x + 3 = 0। आगे का 2 टर्म, पीछे का 2 टर्म, 3x x + 1 + 3 x + 1। तो x + 1 पूरे लाइन में, 3x + 3, दो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0, यानी ये वाला पार्ट 0, या तो फिर 3x + 3 = 0। x की वैल्यू आ गई -1 और 3x = -3, x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। मेरे ख्याल से मिस्टेक तो हुआ नहीं है, हाँ बराबर इतना ही, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अभी फाइनली हमारा जीरोस क्या था, वो लोग ने दिया था एक जीरो, रूट 5/3 दिया था, एक जीरो -√5/3 दिया था, और 2 जीरो हमने निकाला -1 और -1, यानी इसके 4 जीरो निकले, 4 जीरो निकले। एक जीरो ये रहा, एक जीरो ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। आप देखोगे तीसरा और चौथा सेम ही है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं सोचना कि 3 जीरो निकला, निकला जीरो 3 है, लेकिन आपको मेंशन करके दिखाना है चारों जीरो की, हाँ देखो 4 जीरो निकलते हैं। बाकी इसका मतलब ये हो गया दोनों जीरो सेम निकला है, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 डिमांड कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है पढ़ते हैं। ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय जी ऑफ एक्स, यानी कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा ऐसा द रिमाइंडर द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर x माइनस टू एंड माइनस टू एक्स प्लस फोर। तो क्वोशिएंट ऊपर आता है और रिमाइंडर नीचे आता है, अपना कुछ ऐसा है। तो अब बोला है जाओ ये g ऑफ x क्या होगा वो पता करो। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कोई डिवीजन आपने सीखा था थर्ड स्टैंडर्ड में, ऐसा कुछ होता है। देखो अगर किसी ने बोला 16 को क्या 8 को कर दो ना, 8 को 2 से डिवाइड करो, तो आप लोग ऐसे करते हो ना, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचता है, इसी ऐसे कुछ करते हो ना। या 8 का एग्जांपल ना लेके 9 का लेते हो, ज्यादा बेटर है। 2 को डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना, तो आप लोग ऐसा करोगे 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचा 1। तो अगर इसको हटाता हूँ, अगर आप लोग देखोगे तो आपको ये पता चलेगा, ये जो 9 है ना, ये जो 9 है ना, 9 कैसे बना, 2 इंटू 4 प्लस 1, देखो बना कि नहीं, 2 4 जा 8 प्लस 1 9। एक और ले लेते हैं, एक और 17 डिवाइडेड मान लो अगर बोल दिया 3 से करो, तो आप लोग क्या करोगे, 3 5 या 15 बचा 2। तो 17 कैसे बना, 17 कैसे बन रहा है देखो, 3 इंटू 5 प्लस 2, देखो ऐसे ही तो बन रहा है, हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, अच्छा तो इसी इसी पर ये सम बेस्ड है। ठीक है, अच्छा अभी है ना, एक चीज समझो, इसको हटाता हूं थोड़ा, आप लोग ये नोट डाउन करो जो मैं लिखवा रहा हूं, इससे हमको ये पता चल, ये जो 9 है ना, ये जो 2 है ना, 2 इसको बोलते हैं डिवाइजर, जो डिवाइड कर रहा होता है। 9 को क्या बोलते हैं, डिविडेंड, जो डिवाइड हो रहा होता है। और ये जो 4 आया वो क्या बना, क्वोशिएंट आया। और 1 को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो इससे हमको ये पता चला 9 कैसे बना था, 2 इंटू 4 प्लस 1 करके बना था ना। तो 9 क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आप लोग ये पहले तो नोट डाउन कर लो, ये वाला। और इसी को अगर थोड़ा पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखूं, तो जो डिवाइड हो रहा होता है उसको p ऑफ x बोलते हैं, जो डिवाइड कर रहा होता है उसको g ऑफ x बोलते हैं, क्वोशिएंट को q ऑफ x बोलते हैं, और रिमाइंडर को r ऑफ x बोलते हैं। तो ये तो आप लोग नोट डाउन कर लो, इसी पे ये सम बेस्ड है। ठीक है, तो इसको हटाता हूँ थोड़ा और चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो हमको ये पता है जो p ऑफ x होता है ना, सॉल्यूशन p ऑफ x जो होता है वो g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x प्लस r ऑफ x होता है। यहाँ पर हमारा p ऑफ x की वैल्यू दे दी गई है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। किससे डिवाइड होने जा रहा था, g ऑफ x से, और g ऑफ x की वैल्यू हमको अभी पता नहीं है। ठीक है ना, 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये सम। और q ऑफ x की वैल्यू है, q ऑफ x की वैल्यू कहाँ है, क्वोशिएंट, हाँ x माइनस 2। और रिमाइंडर क्या, आर ऑफ एक्स क्या है, -2x प्लस 4। ठीक है ना, तो अभी हमको क्या निकालना है, जी ऑफ एक्स ढूंढना है। ठीक है ना, ये सब हटाता हूं और सम को करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो अब इसको अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2। ये ब्रैकेट अगर मैं खोल दूं ये ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगा -2x प्लस 4। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसको इससे सॉल्व करने लगते हैं। नहीं नहीं, बॉड मास रूल अगर आपको याद होगा तो इसके बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो पहले ये लोग मल्टीप्लाई होंगे। अब क्या होगा ना, ये -2x जो आपको दिख रहा है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये +4 उधर शिफ्ट हो जाएगा ना, साइन चेंज करके। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब -3x² प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू जी एफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करूं अगर, तो x वाला x के साथ ऐड हो गया, ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन गया। अब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो मल्टीप्लाई के बाद में जो कुछ रहता है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर आके डिवाइड।
x माइनस टू। इन दोनों का डिवीजन करोगे तो आपको g ऑफ x मिल जाएगा। इसका डिवीजन मैं थोड़ा फटाफट कर देता हूँ, है ना। सारे स्टेप नहीं लिखूंगा, जो रफ में कराता था अब डायरेक्ट करूंगा। अब आप लोग होशियार हो चुके हो, डिवाइड कैसे करते हैं फटाफट समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब ये होता है, इसका हम लोग अभी डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू, डिवाइड होगा x माइनस टू के साथ, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बना ये एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, साइन हो गया चेंज, ये हो गया कट, ऐसा हो गया ये माइनस एक्स, ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, साइन चेंज हो गया, ये आया x माइनस टू, तो बन गया +1, है ना। तो ये आ गया रिमाइंडर आपका 0। तो ये जो g ऑफ x है आपका वो ये रहा, ठीक है। g ऑफ x है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।